हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरीके से देखिए। आज के क्लास में दिए जाने वाला सारा क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। नया नवेले क्वेश्चन है तो हर एक क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जितना भी क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ एक से लेकर के, ठीक है, सारा क्वेश्चन याद कर लेना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि मीटर से तो तार जो बनी होती है किससे बनी होती है। देखिए मीटर से तो के जो तार होते हैं, मीटर से तो जो होता है उसकी जो तार होते हैं वो मैग्नीन का बना होता है। जो मीटर से तो होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसकी जो तार होते हैं, जैसे तार जो होता है ना लपेटे पे लपेटे रहता है, वो जो होता है मीटर सेतु का जो बना होता है वो मैग्नीन का बना होता है। मीटर सेतु का तार याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन का आंसर है कि विद्युतशीलता। देखो विद्युतशीलता जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नॉट पर फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 होता है, ठीक है, और Q1 Q2 होता है, बटा में R स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका अगर आप लोग फॉर्मूला निकालेगा, मात्रक निकालेगा, तो यहाँ से दो को आवे से तो कुलाम स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर फोर्स आपको दिख रहा होगा, इसका मात्रक न्यूटन, और त्रिज्या स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर मात्रक हो जाएगा। मतलब कुलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ए नंबर ऑप्शन होगा, याद जरूर रखना। इसका एक और मात्रक होता है फैराडे बटा मीटर, इसको भी याद रखना, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन का आंसर है 3 नंबर क्वेश्चन के लेजर क्रिया के लिए आवश्यक होता है। देखो लेजर क्रिया जो होता है वो संख्या परिवर्तन पर बल देता है, यानी कि लेजर क्रिया जो होता है ये संख्या परिवर्तन को दर्शाता है, यानी कि संख्या में जो बदलाव होता है ये जो होता है लेजर प्रक्रिया होता है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, और देखिए जो विद्यार्थी नोट्स वगैरह ऑल सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं इस नंबर पर कांटेक्ट करके जरूर से ले लीजिएगा। अभी ऑफर आपका चला, बेहतरीन तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए ये 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान क्या होता है। देखो फोटोन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखो, फोटोन नहीं है, ठीक है, ये फोटोन नहीं है, ये प्रोटॉन है। फोटोन का तो 0 होता है विराम द्रव्यमान, लेकिन प्रोटॉन पूछा जा रहा है। प्रोटॉन का जो विराम द्रव्यमान होता है वो होता है 1.6 गुना 10 की घात -27 कोसी, जो कि 1 म्यू के बराबर होता है। क्या होता है, 1 म्यू जो होता है इसी का मान भी इतना ही होता है, 1.6 गुना 10⁻⁻27 कीजिए। ये जो होता है प्रोटॉन का क्या होता है, विराम द्रव्यमान होता है। याद रखना प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो होता है इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान होता है, ठीक है, याद रखना डी नंबर। आइए अगला क्वेश्चन 5 नंबर का आंसर है कि फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है। तो देखो फोटोन का जो विराम द्रव्यमान जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको याद रखना 0 होता है, यानी कि फोटोन का विराम द्रव्यमान 0। और प्रोटॉन अगर आपसे पूछेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, प्रोटॉन अगर आपसे पूछेगा तो आपका प्रोटॉन का जो था 1.6 गुना 10 की घात -27 केजे। राइट आंसर आपका डी नंबर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर फोटोन था, सॉरी फोटोन था तो 0 ना, फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 और प्रोटॉन पूछेगा तब ये, ठीक है। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन पूछा था कि चौक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होता है। हर बच्चा को पता है कि चौक कुंडली का जो शक्ति गुणांक होता है वो 0 होता है, ठीक है। चौक कुंडली क्या होता है, चौक कुंडली जो दोस्तों जो आपका होता है R/Z होता है cos फाई बराबर, ठीक है। ये सब आप लोग जानते होंगे। तो R/Z जो होता है शक्ति गुणांक के लिए 0 होता है। अगला क्वेश्चन, किसी भी अर्धचालक का ताप गुणांक जो होता है क्या होता है। देखो कोई भी सेमीकंडक्टर होता है उसका ताप गुणांक जो होता है हमेशा नेगेटिव होता है। कोई भी सेमीकंडक्टर की बात करेगा तो उसका जो टेम्परेचर होगा मेरे प्यारे बच्चों, कोफिशिएंट जो होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसका जो होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन का आंसर है कि नाभिक की खोज किसने किया था। तो नाभिक का जो खोज है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका रदरफोर्ड ने किया था। कौन किया था, रदरफोर्ड ने किया था मेरे प्यारे लाल, ठीक है। राइट आंसर देख लो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रदरफोर्ड, ठीक है। नाभिक का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। राइट आंसर जो है सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कांच के देखो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कांच के समांतर सतह के पट्टी की फोकस दूरी है, शक्ति पूछा 0 लेकिन दूरी पूछा अनंत, याद रखना। यानी कि कांच के समांतर सतह के पट्टी की फोकस दूरी जो होती है वो आपका अनंत होता है। कितना होता है मेरे प्यारे लाल, अनंत होता है। तो राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का आंसर है कि 2 उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में हो तो समतुल्य लेंस होगा, वो क्या होगा। देखिए 2 उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में होगा ना तो समतुल्य लेंस भी उत्तल लेंस ही होगा।
ये बात आप लोग थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, धारतीय प्रतिघात का मात्रक क्या होगा। देखो धारतीय प्रतिघात एक्सी पूछे या प्रेरक प्रतिघात एक्सएल पूछे, दोनों का जो मात्रक होता है सेम होता है, ओम होता है। क्या होता है, धारतीय प्रतिघात पूछे या प्रेरक प्रतिघात पूछे, इसका मात्रक ओम होता है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर का आंसर है कि संधारित्र का मात्रक क्या होता है। देखो संधारित्र का मात्रक तो फैराड होता है, लेकिन यहाँ पर आपका शक्ति गुणांक पूछा जा रहा है। तो संधारित्र का जो शक्ति गुणांक होता है मेरे प्यारे लाल, क्या होता है, संधारित्र का जो शक्ति गुणांक होता है वो आपका 0 होता है। डेट मीन्स ए नंबर आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे लाल, 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि प्रतिबाधा। देखो प्रतिबाधा जो होता है इसका मात्रक क्या होता है। देखो प्रतिबाधा जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, प्रतिबाधा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। प्रतिबाधा, प्रतिरोध, ये सब जो होता है ना मात्रक की बात करें तो ओम होगा। राइट आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन कहा जाए कि भारत में आपूर्ति के जरिए प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति क्या है। इनके भारत में जो सप्लाई होता है प्रतिवर्ती धारा 1 सेकंड में 50 हर्ज को पूरा करता है, ठीक है। तो ये 50 हर्ज वाला जो होगा सही जवाब होगा। 1 सेकंड में एकदम तनु को देर नहीं लगेगा, एकदम फटाफट 50 हर्ज को 1 सेकंड में पूरा कर लेगा, ठीक है। राइट आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में अपवर्तित रहने वाली राशि कौन सी होती है। जो भी ट्रांसफार्मर जो होता है इसमें जो अपवर्तित जो रहने वाली जो राशि होती है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें अपवर्तित रहने वाला फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि ट्रांसफार्मर में अपवर्तित रहने वाली जो आपकी राशि होती है वो आवृत्ति होती है। ऑप्शन सी 1 किलोवाट घंटा किसके तुल्य है। तो आपको याद रखना है ये 10 की घात 16 मतलब 10 की घात 17 जूल के लगभग में ये होता है। 1 किलो 200 ग्राम कितना तुल्य ऊर्जा के, यानी कि 1 केजी जो होता है मेरे प्यार बच्चों, ग्राम जो मात्र जो तुल्य जो ऊर्जा होती है जूल में वो 10 की घात 17 होती है, ठीक है। याद रखना ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 17 नंबर कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसके संरक्षण का सिद्धांत है। तो ये आपका ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उदाहरण है, याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक की बात करें तो हीरा का सबसे ज़्यादा 2.42 होता है, ये याद रखना, ठीक है। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा 2.42 होता है। देखो नाभिकीय विक्रिया होता है इसमें कौन कौन सा रक्षित रहता है, मतलब शामिल रहता है। तो देखो नाभिकीय विक्रिया में केवल आवेश भी रहता है, ठीक है, कोणीय संवेग भी रहता है, रेखीय संवेग भी होता है। यानी कि बात करें तो यहाँ पर चार्ज भी होता है, ठीक है, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम भी होता है और साथ में आपका मोमेंटम संवेग भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद रखना ऑल ऑफ दिस होगा, यहाँ पर सही जवाब होगा नाभिकीय विक्रिया में संरक्षित रहता है, ठीक है। चलो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। आज आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा का क्या होता है। तो आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा का जो होता है मेरे प्यारे बच्चों हास्र होता है। किसका होता है, ऊर्जा का क्या होता है, हास्र होता है। यानी कि आवेश का पुनर्वितरण हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर ऊर्जा का क्या होता है, बर्बादी हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। चलो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पर पहले चार्ज जान लो, कितना इस पर चार्ज होता है। तो 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम जो होता है ये चार्ज इस पर होता है, ठीक है। और मास हमसे पूछा जा रहा है, द्रव्यमान पूछा जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन पर जो मास होता है 9.1 गुना 10 की घात -31 kg होता है। ग्राम में थोड़ा कम जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है -31 kg। देख लो राइट आंसर सी नंबर में, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 22 नंबर क्वेश्चन के दो समानांतर दर्पण के बीच रखे वस्तु की प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। तो दो समानांतर दर्पण है मेरे प्यारे बच्चों, इसके बीच जो प्रतिबिंब की जो वस्तु होगी प्यारे बच्चों अनंत तक जाएगा, अनंत रख सकते हैं। देखो संधारित्र के समानांतर क्रम में जो राशि प्रत्येक के लिए समान होती है उसके लिए दोस्तों क्या है। देखो संधारित्रों के समानांतर क्रम में जो राशि प्रत्येक के लिए समान होती है, संधारित्र का क्या समानांतर, और समानांतर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, संधारित्रों का जब भी समानांतर क्रम आता है तो उसमें विभवांतर जो होता है समान होता है। और अगर प्रतिरोधों का समानांतर क्रम भी पूछेगा तो भी वहाँ पर आपका दोस्तों विभवांतर ही समान होगा। देखो संधारित्रों के श्रेणी क्रम में जो राशि प्रत्येक के लिए समान होती है वो आपका आवेश होता है। कौन होता है जी, आवेश होता है। संधारित्रों को श्रेणी क्रम में होता है। धारा कब होता है, जब प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम पूछेगा ना तब वहां पर धारा समान होगी, लेकिन संधारित्रों को श्रेणी क्रम के लिए आवेश होता है वो आपका समान होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 25 नंबर क्वेश्चन के वायु में रह के गोलीय चालक की धारिता जो होता है, वायु में रह के गोलीय चालक की जो धारिता होता है वो त्रिज्या के कैसा होता है, समानुपाती होता है।
यानी वायु में रहकर गोलीय चालक की धारिता जो आर जो होता है, त्रिज्या जो होता है, ये समानुपाती होता है त्रिज्या के। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, कहा जा रहा है कि फैराडे नियतांक का मात्रक क्या होता है। तो फैराडे नियतांक का जो मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होता है। तो मोल प्रति कूलाम, कूलाम प्रति मोल। तो मोल प्रति कूलाम या कूलाम प्रति मोल, बताओ कूलाम प्रति मोल होता है कि मोल प्रति कूलाम होता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताना है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि केमिस्ट्री में करवा चुका हूँ, फिजिक्स में करवा चुका हूँ, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने दिया है। ट्रांजिस्टर में पीएन जंक्शनों की संख्या 202 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता जो होती है 60 सेकंड की होती है। कितनी होती है, 60 सेकंड। मतलब क्या हुआ, 1 मिनट। देखो 1 मिनट कहाँ पर दिया गया, मिनट में नहीं दिया गया जी, सेकंड में दिया गया है। तो हम सभी बच्चों को पता है कि मानव नेत्र की जो विभेदन क्षमता होती है वो 60 सेकंड होती है, मतलब 1 मिनट होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पास अभिनव डायोड होता है। तो ये आपका जेना डायोड होता है, ये तो सबको पता है। ठीक है, आज समान आग के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, वहीं अधिकतम दूरी जो होता है वो आपका अनंत होता है। ठीक है, चलो याद रखना। आज अगला क्वेश्चन, आवेश गोलीय चालक के अंदर विभव जो होता है क्या होता है। देखो कोई भी आवेश गोलीय चालक है, ठीक है, तो इसके अंदर पोटेंशियल का मान पूछेगा तो वो आपका 0 होगा, क्योंकि आवेश गोलीय चालक के अंदर विभव पूछे या तीव्रता पूछे, इसके अंदर विभव का मान ही नहीं होता है, 0 होता है। देखो संधारित्र में ऊर्जा निम्नलिखित में से किस रूप में, देखो कोई भी संधारित्र होता है मेरे प्यार बच्चों, ऊर्जा इस रूप में, इसमें किस रूप में होता है, तो ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में होता है। मतलब कि संधारित्र है, ठीक है, तो उसमें ऊर्जा होता है किस रूप में होता है। मान लीजिए इसमें ऊर्जा है तो किस रूप में है, तो ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, जब अनेक संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो इनकी धारिता जो होती है इसमें बढ़ती है। ठीक है, ये आप लोग थोड़ा करके देखना, इसे बढ़ेगा ही। ठीक है, जब लाल और हरा रंग को मिलाते हैं तो जाहिर सी बात आप लोग घर पर भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, लाल हरा रंग को मिलाओगे तो पीला रंग बनेगा। अगला क्वेश्चन, वायु में रखे देखो धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से केंद्र की ओर ले जाने पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो जाता है। ये सब तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, शून्य केल्विन पर अर्धचालक जो होता है कुचालक की तरह व्यवहार करेगा, यानी कि जो खराब चालक नहीं होता उसके जैसा व्यवहार करता है। शून्य केल्विन पर अर्धचालक कुचालक की भांति व्यवहार करेगा। अल्फा कण पर चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का दुगना होता है। जैसे इसमें क्या होता है, 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन से दो न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपका बना हुआ था इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये दुगना हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ 2 न्यूट्रॉन तो होता ही है, बताओ 2 प्रोटॉन भी होता है। ठीक है, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन यहाँ से हो गया आपका। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता भी नहीं है तो यह इससे भी इसका कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता ही नहीं, प्रोटॉन पर होता है प्लस 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम। उसको दुगना करिएगा तो 3 पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 10 की घात -19 कूलम, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, किसी कण पर किस पर आवेश तथा द्रव्यमान नहीं होता है तो वो गामा किरण होता है। इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, ना ही द्रव्यमान होता है। ठीक है, वो गामा रे है। चलो आज निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है, इसका आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, इसका क्या करना है, कमेंट करके आप लोग बताना मेरे प्यारे बच्चों न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है, चलो रेडबर्ग नियतांक का मात्रक आप सभी बच्चों को पता है कि मीटर इनवर्स मतलब 1/मीटर ही होता है। ठीक है, ये आपका था। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 42 नंबर के 6 गुणांक का मात्रक जो होता है क्या होता है। तो आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए 6 गुणांक जो होता है इसका मात्रक हर जो होता है द एस यूनिट ऑफ डे कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू हर्ट्ज। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कैथोड किरण कौन होता है, तो कैथोड किरण जो होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये कैथोड किरण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है, तो ये आपका जो आवेश रहित कण जो है वो आपका फोटोन कण है। फोटोन कण यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर। ठीक है, आवेश रहित कण जो है वो आपका कौन है, फोटोन कण, मतलब इस पर चार्ज नहीं है। प्रकाश के अनुप्रस्थ की पुष्टि करता है, तो ध्रुवन को मतलब पोलराइज को पुष्टि करता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन याद रखना, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। 46 नंबर, प्रकाश के रंग का कारण क्या, तो प्रकाश के रंग का कारण इसका आवृत्ति है। क्या है, प्रकाश के रंग का कारण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसका रंग यानी कि इसका आयाम जो है, इसका आवृत्ति इसका कारण है। ठीक है, देखो जब किसी प्रकाश से जब एक परावैद्युत समांतर पट्टिका के बीच कोई भी पदार्थ डालेंगे तो धारिता का मान बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, 5 नंबर में भी आपका आता है ये क्वेश्चन।
एलसी परिपथ के लिए शक्ति गुणांक देखो एलसीआर के लिए 1 हो जाता है, लेकिन एलसी परिपथ है इसमें एल आर है ही नहीं। और कॉस फाई क्या होता है बताओ, आर बटा जेड होता है। जेड तो छोड़ो, पहले आर आपका है ही नहीं इसमें, तो मान क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। प्रतिरोध है ये नहीं है, तो 0 बटा जेड का मान कितना होगा, 0 हो जाएगा, जाहिर से बात है डी नंबर। अगला क्वेश्चन, शुद्ध संधारित्र का शक्ति गुणांक क्या होता है, तो यहाँ पर प्रतिरोध इसमें भी नहीं है, तो 0 हो जाएगा। आ जाओ यहाँ पर एल आर परिपथ का कलांतर क्या होता है, तो एल आर परिपथ का जो कलांतर होता है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होता है, तो tan फाई बराबर क्या होता है, ओमेगा एल बटा आर होता है। मतलब यहाँ पर कलांतर पूछवे क्या है, यानी कि tan फाई है ये पूछा ही जा रहा है, तो इसका जाहिर सी बात है ओमेगा एल बटा आर हो जाएगा। राइट आंसर ए नंबर। और नोट्स आप लोग ऑल सब्जेक्ट का ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों इस नंबर पर कंटेक्ट करके, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट का सारा नोट्स मिलेगा प्यारे बच्चों। आप कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।